किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम गर्मी पर आप टमाटर का खाद का शेड्यूल किस तरीके से रख सकते हैं, रोपाई से लेकर फसल समाप्त होने तक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से कौन सा खाद डालें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। क्योंकि किसान साथियों देखिए, हर फसल का कह लो या फिर आप टमाटर की कह लो, हर सीजन में जो खाद का शेड्यूल है वह कुछ ना कुछ अंतर ही रहता है। आप एक ही तरीके से देते हैं तो वैसे में आल ओवर जो प्रोडक्शन है उस पर आपको कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि बरसात पर बारिश लगातार हो रही होती है तो वैसे में नाइट्रोजन यूरिया की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप गर्मी पर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको होती है, यूरिया आपको जो है देना चाहिए किसान साथियों, तभी आपका फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। तो इस तरीके से हम डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। वीडियो में कंप्लीट बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बेसल के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो बेसल भरना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय की खेती है, लंबा जो इसका प्रोडक्शन है वह आपको देखने को मिलता है। लगभग 800 कैरेट, 700 कैरेट, 1000 कैरेट तक प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसान है वह प्रोडक्शन निकाल के लाते हैं। तो लंबे समय की खेती है, तो बेसल में जो है किसान साथियों आपको जैविक तरीका बिल्कुल अपनाना चाहिए। जैविक में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके पास जैविक कोई खाद है उसको ले सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वैसे में मैं तो कहूँगा कि आप गोबर की खाद 150 से 200 क्विंटल आपके पास जितनी मात्रा हो सकता है उतना आप जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों पहला जो खाद है वह आपको लगभग 10 से 15 दिन बाद देना है। अगर आपको लगता है निमाटोड की समस्या आ सकती है तो वैसे में किसान साथियों आप रोपाई से 5 से 6 दिन बाद भी पहला जो ड्रिंचिंग है वह दे सकते हैं। तो उस समय पर जो है किसान साथियों आप वेलम प्राइम का जो है ड्रिंचिंग कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, 3500 के समथिंग प्रति एकड़ के हिसाब से जो वेलम प्राइम है वह लगता है। तो खर्च हालांकि बढ़ता है किसान साथियों, लेकिन प्रति मान के चलो आपके फसल के जो जीवन काल है उतने दिन तक तो आपको निमाटोड की जो समस्या है वह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। तो आप जो है वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों अगर आप कर रहे हैं तो या फिर नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन बाद पहला ड्रिंचिंग लेना है। पहला ड्रिंचिंग से ही आपको यूरिया की मात्रा ले लेना है किसान साथियों। लगभग 4 से 6 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया है उसको ले लेना है। क्योंकि स्टार्टिंग पर जो है किसान साथियों ग्रोथ के लेकर समस्या देखने को मिल सकती है, तो यूरिया आपको पहला ड्रिंचिंग से ही लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिया के साथ जो है किसान साथियों आपको लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, कोई बढ़िया सा किसान साथियों आपको कोई लोकल सा नहीं लेना है, जैसे कि ब्लैक गोल्ड है, कुंदन आप ले सकते हैं, इस तरीके का जो चीज़ है वह ले सकते हैं। फ्लोरा आप जो है ले सकते हैं, उसका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो अलग अलग जो चीज़ आप ले रहे हैं तो उसका मात्रा जो है अलग अलग रहने वाला है किसान साथियों। और साथ में आपको 1 से 2 kg जो 28 है उसको ले लेना है। और साथ में एक जो 400 ml कैस्केड है जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड आता है किसान साथियों, उसको आपको लेना है किसान साथियों। शुरुआती दौर में कीट का समस्या है, फंगस की समस्या है जड़ों में, वह आपको देखने को मिल सकती है। तो जड़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जड़ सही तरीके से विकास हो, स्वस्थ हो, तभी आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है किसान साथियों। तो दूसरा खाद आपको लगभग 25 से 30 दिन बाद देना है। लगभग आपको 20 kg आपको जो DAP है वह लेना है, 25 kg आपको जो यूरिया है उसकी मात्रा रख लेना है। और अगर आप चाहें अच्छी ग्रोथ और अच्छी सखाई के लिए आप ह्यूमिक एसिड एक बार फिर से डाल सकते हैं किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ में आप एक हल्का फुल्का कोई फंगीसाइड भी ले सकते हैं, जैसे कि टर्फ फंगीसाइड 500 ग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगला खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 40 से 45 दिन बाद देना है। लगभग उस समय पर जो है फूल स्टार्ट हो जाता है, फल जो है सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय पर जो है खाद की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान साथियों। तो लगभग आपको 40 से 50 kg DAP, 8 से 10 kg पोटास और 250 ग्राम आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको ले लेना है। और साथ में आप जो है 5 से 7 kg कोई बढ़िया सा दानेदार भी आप ले सकते हैं किसान साथियों। अगला जो खाद है वह लगभग 60 से 65 दिन बाद आपको जो है लेना है। उस समय पर जो है किसान साथियों आपको लगभग 30 से 40 kg आपको DAP लेना है, 8 से 10 kg पोटास लेना है। साथ में आपको जो है किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है आपको फसल को दे देना है किसान साथियों। अब आपका जो फसल है वह लगभग हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है किसान साथियों कि आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देना है। आपको मतलब जो हम 60 से 65 दिनों तक जो खाद का शेड्यूल बताए हैं उसके
अंदर में जो है किसान साथियों आपको लगे ग्रोथ को लेकर कुछ कमी देखने को मिल रही है तो आप जो 19-19 है उसका स्प्रे आप जो है कर सकते हैं। फल सेट हो रहा है उस समय पर आप जो है 05234 है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसका आपको स्प्रे के माध्यम से और आप जो है दे सकते हैं, जिससे फल सेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वह निश्चित रूप से बढ़ने वाला है किसान साथियों। उसके साथ साथ जो है किसान साथियों फल का जो साइज़ है वह अच्छी तरीके से बढ़े, इस पर भी आपको जो है अच्छी तरीके से कार्य करना होगा। हालांकि हम जो खाद जो है जड़ के माध्यम से दे रहे हैं, डीएपी है, पोटास है, इनसे जो फल का साइज़ है वह तो आने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ स्प्रे के माध्यम से भी देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो है किसान साथियों आपको जो बोरॉन लेना है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो कैल्शियम है वह 50 ml लेना है पर पंप के हिसाब से किसान साथियों। तो इससे जो है क्या होगा, फल का साइज़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में जो फल में किसी भी तरीके से दाग धब्बे आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, साइज़ कम हो रहा है, तो साइज़ भी जो है बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ऑल इन वन आपका जो टमाटर है उसका क्वालिटी आपको जो है नंबर 1 ये जो स्प्रे है उससे आपको देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। फल भी सेटिंग करने वाला है, मतलब ऑल इन वन आप इनको कह सकते हैं। और उसके बाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 25 से 30 दिन में कम से कम आपको जो बोरॉन है और कैल्शियम है उसको स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों। इसके साथ जो है किसान साथियों फल का जो साइज़ है वह अच्छी तरीके से बड़ा हो, तेज़ी से बड़ा हो, उसके लिए जो है आप एग्रोमिन मैक्स प्लस 05234 का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके 2 से 3 दिन बाद आप जेब्रेलिक एसिड और 0050 है इसका स्प्रे कर सकते हैं। इतने में आप देखेंगे किसान साथियों कि फल का जो साइज़ है वह तेज़ी से बड़ा होने वाला है और साइज़ भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप जो है किसान साथियों गर्मी पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो यह शेड्यूल के साथ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होगी, ऑल ओवर आपका जो प्रॉफिट है उस पर वृद्धि देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।